नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS एग्जाम जोन में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की ताज़ा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सचिन पायलट का सारा से तलाक, चुनाव में दी एफिडेविट में लिखा तलाकशुदा, 19 साल पहले हुई थी शादी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस कार्य समिति मेंबर सचिन पायलट अब पत्नी सारा पायलट से अलग हो चुके हैं। सचिन पायलट और सारा पायलट के बीच तलाक हो चुका है। पायलट के चुनावी एफिडेविट से इसका खुलासा हुआ है। उन्होंने टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने के बाद दिए एफिडेविट में पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा है। सचिन पायलट और सारा के बीच तलाक होने की जानकारी पहली बार सार्वजनिक हुई है। अभी यह साफ नहीं हुआ कि कब तलाक हुआ। सचिन पायलट के दोनों बच्चे उनके पास हैं। पायलट ने एफिडेविट में डिपेंडेंट के तौर पर दोनों बच्चों आयरन पायलट और विहान पायलट के नाम लिखे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में दिए एफिडेविट में सचिन पायलट ने पत्नी के नाम के कॉलम में सारा पायलट का नाम लिखा था। इस बार पत्नी के नाम के कॉलम में तलाकशुदा लिखा है। राजस्थान में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ा। जयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में चढ़ा पारा। एंटी साइक्लोन बनने से हुआ असर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अब दिन के साथ रात के तापमान बढ़ने लगा है। जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दक्षिण राजस्थान के ऊपर बने एक एंटी साइक्लोन और उत्तर भारत के ऊपर एक्टिव होते वेस्टर्न डिस्टेंस के कारण होता रहा है। इन दोनों सिस्टम के कारण उत्तर पश्चिमी से होने वाली हवाएं कमजोर हो गई है। मौसम केंद्र जयपुर की रिपोर्ट देखें तो जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर समेत कई शहरों में बीती रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इन शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। जयपुर, चित्तौड़गढ़ में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, गंगानगर में सामान्य से 4 और जैसलमेर, बाड़मेर में सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। इस कारण इन शहरों में रात में सर्दी का असर थोड़ा कम हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर और मुजफ्फराबाद के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टेंस सक्रिय हो रहा है, जिससे नॉर्दर्न विंड का आना रुक गया है। इस कारण राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में तापमान बढ़ने लगे हैं और यहाँ पोल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। पूर्व से पश्चिम तक कांग्रेस हुई कंफ्यूज। वसुंधरा की टिकटों को लेकर असमंजस में बीजेपी। राजस्थान की राजनीति को करीब से जानने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की हालत ब्रिटिश फिक्शन राइटर जेके रोलिंग जैसी हो गई है, जो सभी सूत्रों से मिली जानकारी को अपनी राजनीतिक समझ से आप सभी तक परोस रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के राजनीतिक हालात फिलहाल पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। कामा में मौजूदा विधायक जाहिदा खान का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से 10 उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से रूपाराम का टिकट तय नहीं हो पा रहा है। माना जा रहा है कि इस सीट पर उनके साथ ही मानवेंद्र सिंह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी ही असमंजस की स्थिति श्रीगंगानगर में भी बनी हुई है, क्योंकि वहां कांग्रेस से पिछली बार अशोक चांडक उम्मीदवार थे, जबकि राजकुमार निर्दलीय चुनाव लड़ विधायक बने थे। ऐसे में अब कांग्रेस में निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच असमंजस की स्थिति बरकरार है। नमकीन, बिस्किट और प्याज लेकर पीसी में पहुंचे कांग्रेस नेता, बोले महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश में महंगाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। इस पर मंगलवार को कांग्रेस ने पलटवार करते हुए महंगाई के लिए मोदी सरकार को वजह बताया है। प्रदेश में चुनावी मौसम है, तभी राजनीतिक दल अपने मुद्दों और वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। इस दौरान दूसरे दलों की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। मंगलवार को एआईसीसी के प्रवक्ता अतुल लोडे पाटिल पीसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस नमकीन, पार्ले-जी बिस्किट और चने लेकर पहुंच गए। दिखाना था कि राजस्थान में महंगाई की वजह गहलोत सरकार नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार है। अतुल लोडे पाटिल ने कहा कि भाजपा के लोग बार बार झूठ बोल रहे हैं। बढ़ती महंगाई के जिम्मेदार केंद्र सरकार है। राज्य सरकार के हाथ में जीएसटी आने के बाद कोई भी टैक्स नहीं बचा है। बढ़ते पेट्रोल डीजल की रेट को लेकर उन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल की रेट 2014 के बाद कम हुई, उसके बाद भी पेट्रोल डीजल की रेट में कमी नहीं आई। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से महंगाई बढ़ी है। वहीं महंगी बिजली को लेकर पाटिल ने कहा कि बिजली की दरें तय करना केंद्र सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार को बाहर से कोयला खरीदना पड़ता है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। 80 लाख उपभोक्ताओं के बिल शून्य आ रहे हैं। पाटिल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने तो प्रदेशवासियों को महंगाई से बचने के लिए महंगाई राहत कैंप लगाए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए का सिलेंडर दिया है और आने वाले समय में परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए देने का वादा किया है। अब राजस्थान आप उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला, पुलिस ने हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आपके एक उम्मीदवार के खिलाफ हैदराबाद में कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है और उन्हें हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए आप उम्मीदवार आभूषण व्यापारी और पनवार निवासी दीपेश सोनी को पार्टी ने झालावाड़ से खानपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। पनवार पुलिस थाना के प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि सोनी पर शनिवार को एक स्थानीय व्यापारी के साथ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ हैदराबाद पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी और 406 आपराधिक विश्वासघात के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
शर्मा ने बताया कि सोनी अक्सर व्यावसायिक यात्राओं पर हैदराबाद जाते थे और 26 अक्टूबर को ऐसी एक यात्रा पर उन्होंने अपने फोन कॉल का जवाब नहीं दिया, इसलिए उनके पिता ने 28 अक्टूबर को पनवार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शर्मा ने बताया कि सोनी के मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगाने के बाद राजस्थान पुलिस की एक टीम रविवार को बशीराबाद पहुंची और पाया कि उन्हें स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ था। पनवार पुलिस थाना के प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि उन पर धोखाधड़ी के 2 और मामले दर्ज किए गए, जिनमें से एक पिछले हफ्ते और दूसरा 15 सितंबर को दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह आम आदमी पार्टी द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची में सोनी को खानपुर से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया था। राजस्थान में 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। बाबा बालकनाथ के नामांकन में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कल तिजारा में करेंगे जनसभा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के योगी के नाम से मशहूर अलवर सांसद बाबा बालकनाथ कल बुधवार को नामांकन करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार से राजस्थान के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के नामांकन में शामिल होंगे। बाबा बालकनाथ को भाजपा ने तिजारा से विधानसभा प्रत्याशी बनाया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज मंगलवार को नामांकन का दूसरा दिन है। 2 नवंबर को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जयपुर आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा प्रत्याशी सतीश पूनिया के नामांकन में शामिल होंगे। 3 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजसमंद के दौरे पर रहेंगे, जहां राजनाथ सिंह द्वारा राजसमंद भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2019 में महंत बाबा बालकनाथ योगी अलवर से सांसद चुने गए थे। बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर सिंह जितेंद्र सिंह को शिकस्त दी। महंत बाबा बालकनाथ ओबीसी वर्ग से आते हैं। बाबा बालकनाथ मस्तनाथ मठ के 8वें महंत हैं, जिन्हें महंत चांदनाथ योगी ने 2013 में अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तब से ही वे राजनीति में अपने आप को आजमा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा 40% डीए और बोनस। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा मिलेगा। खुशखबर, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के हित में सरकार द्वारा भेजे 4% महंगाई भत्ता वृद्धि प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिल गई है। अब राजस्थान में महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 40% हो गया। इस कदम से 8 लाख कर्मचारियों प्लस 4 लाख पेंशनर्स को लाभान्वित होंगे। राज्य के वित्त विभाग ने तदर्थ बोनस के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पूर्व सोमवार को देर शाम राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी थी। केंद्रीय कर्मचारियों के 4% डीए देने की घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा था। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जिसके बाद डीए 42% को से बढ़कर 40% हो गया है, जिसका 8 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 6 लाख कर्मचारियों और दीपावली पर बोनस मिलेगा। अधिकतम 7,000 वेतन के हिसाब से 30 दिन के वेतन के समान अधिकतम 6,774 रुपए बोनस मिल सकता है। करवा चौथ कल सुबह से शाम तक बाजारों में भीड़। जी हां दोस्तों, कार्तिक मास का पहला करवा चौथ का व्रत कल रहेगा। करवा चौथ समीप होने के कारण महिलाएं जोर जोर से खरीदारी कर रही हैं। बाजार में खांड के करवे, लाल रंग की चूड़ियों के साथ लाल रंग की साड़ियां और चलनी सेट की जमकर बिक्री हो रही है। बाजारों में सुबह से शाम तक बाजारों में रौनक बनी रही। मुफस्कर, सराफा बाजार, चूड़ी मार्केट, तिलक मार्केट में दुकानें देरी तक खुली रही। सामूहिक रूप से सुनी जाएगी कहानी। करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाएं सामूहिक रूप से कहानी सुनती है। बहुत सी महिलाएं करवा चौथ के व्रत का उद्यापन करती है। इसके लिए 14 सुहागिन महिलाओं को भोजन करवाकर उन्हें सुहागन सामग्री वस्त्र इत्यादि दान किए जाते हैं। इसके चलते बाजारों में खरीदारी हो रही है। ज्यादातर दुकानों पर चलने की बिक्री अधिक हो रही है। तिलक मार्केट में सूट सलवार की विक्रेता निकेश खंडेलवाल ने बताया कि साड़ियों के साथ सूट की बिक्री भी हो रही है। चौथ माता व गणेश जी की पूजा करेंगी महिलाएं। पंडित गोपाल शास्त्री ने बताया कि करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए दिन भर निराहार रहकर व्रत करती है। दोपहर में चौथ माता और गणेश जी की कहानी सुनती है। इसके बाद सूरज को अर्घ्य देती है। रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं पति के चरण छूकर आशीर्वाद लेती हैं। इस दिन घरों में पकवान भी बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत।